मऊ से बड़ी खबर है, राजनीतिक खबर है। उत्सव पैलेस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान रिटायर्ड डीएसपी आरबी शर्मा ने कांग्रेस की वर्तमान दुर्गति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि वंशवाद और परिवारवाद कांग्रेस को लगातार कमजोर कर रहा है। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की सोच है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन हकीकत यह है कि रीवा संभाग के 25 से 29% ब्राह्मण मतदाता कांग्रेस में उचित प्रतिनिधित्व नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि ब्राह्मण समाज पार्टी से दूर होता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कभी विंध्य की राजनीति में ब्राह्मण नेतृत्व कांग्रेस की ताकत माना जाता था, लेकिन आज ना तो मऊगंज विधानसभा में और ना ही पूरे क्षेत्र में कोई ब्राह्मण चेहरा नजर आया है। वंशवाद पर बोलते हुए आरबी शर्मा ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद हावी है। संगठन को लोकतांत्रिक बनाने की सोच जरूर है, लेकिन जमीनी स्तर पर विसंगतियां और दबाव संगठन को कमजोर कर रहे हैं। शर्मा ने 11 अक्टूबर को उत्सव पैलेस में ब्राह्मण समाज की कांग्रेस में सहभागिता एवं संगठन सुदृढ़ीकरण विषय पर चिंतन शिविर आयोजित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पुनः मजबूत करना है तो परिवारवाद से मुक्त होना होगा, वरना सफलता की राह कठिन होगी। सम्माननीय राहुल गांधी की सोच है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक्चुअली यदि देखा जाए तो रीवा संभाग में जितने जिले हैं उसमें करीब करीब 25 से लेकर के 29% तक ब्राह्मण समाज के लोग निवास करते हैं और वोटर हैं। उसके हिसाब से यदि हम देखें जो इतिहास चल रहा है वर्तमान में, तो 4% 5% के सहभागिता ज़्यादा है और हम लोगों की सहभागिता उस हिसाब से बिल्कुल ही कम है। और यही एक वजह मूल रूप से समझ में आ रही है कि आज का ब्राह्मण समाज कांग्रेस से कटता चला जा रहा है और कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने 11 तारीख को इसी उत्सव पैलेस में चिंतन शिविर का आयोजन किया है और इसी मुद्दे को लेकर के आज आप लोगों के दर्शन हुए हैं। लगभग 25 वर्षों के अंतराल में मऊगंज विधानसभा में कोई ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस पार्टी से नहीं आया। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी थे जो बिंद को लीड करते थे और ब्राह्मण चेहरा थे। नहीं, मऊगंज विधानसभा की बात। हाँ, मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में ये सही है कि कोई ब्राह्मण चेहरा अभी फिलहाल में नहीं आया। इससे पहले जो है तो उदय प्रकाश मिश्र जी थे, इनसे पहले रामधनी मिश्र जी थे और इससे पहले अच्युतानंद मिश्र जी थे। ये लोग रहे हैं ब्राह्मण चेहरा और इनको जब टिकट मिली है तो चुनाव जीते भी हैं। पर अब जो हो रहा है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ त्रुटियां हो रही है, जिसके वजह से ब्राह्मणों का जनाधार दूसरे तरफ डाइवर्ट हो रहा है और उसका कांग्रेस का कामयाबी को करना पड़ रहा है। कहने के लिए जैसे बहुसंख्यक है, फिर ये हिस्सेदारी कहाँ चली जाती है? अब हिस्सेदारी की तो कई वजह है। अब पार्टी की गाइडलाइन से हट करके हम बात नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं से विसंगति है। उसी चीज को लेकर के हम लोग जो विचार मंथन करेंगे, जो आपस में चिंतन करेंगे, तो इसका फीडबैक सम्माननीय राहुल गांधी जी के पास भेजेंगे कि इसके वजह से पार्टी कमजोर हो रही है। हो सकता है कुछ न कुछ सुधार हो और हम लोगों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिले। जो वर्तमान में स्थितियां निर्मित हुई, इस स्थितिहीन स्थितियों तक ले जाने का मूल किसको मानते हैं? यानी ऐसा क्यों हुआ? अब कहीं न कहीं परिवारवाद तो हावी है, कहीं न कहीं परिवारवाद हावी है। सत्यता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आप सभी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद का बोलबाला रहेगा तब तक कहीं न कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी तो बहुत चाहते हैं, जैसे अभी जो यहाँ पे संगठन के चुनाव हुए हैं उसमें भी उनकी सोच थी कि अच्छे लोग चुन करके आए, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव पड़ा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हुआ, जिसके वजह से कुछ विसंगतियां हुई हैं और संगठन कमजोर हुआ है। इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। यदि संगठन की बात छोड़ दिया जाए, ब्राह्मण की मूल बात हो यहाँ, तो यहाँ क्या पार्टी हित की बात हो रही है कि ब्राह्मण हित की बात हो रही है? इसमें ब्राह्मण हित की बात नहीं हो रही। किसी भी जाति विशेष के हम लोग विरोध में नहीं है। हम सिर्फ पार्टी के हित के बात के लिए चिंतन कर रहे हैं। चूंकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है रीवा संभाग,
तो यदि एक जाति विशेष किसी पार्टी से किनारे चली जाएगी तो उस पार्टी को सफलता मिलना असंभव हो जाएगा। इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण भी जुड़े कांग्रेस पार्टी से। और जैसा आप लोगों ने इतिहास देखा होगा कि इसी रीवा जिले में 8 की 8 सीटें कांग्रेस की आया करती थी। उस समय श्रीनिवास तिवारी जी ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे और ब्राह्मण वोट दिया करते थे। लेकिन अब वह ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित हो गई जिसके वजह से ब्राह्मण अब दूसरे तरफ डाइवर्ट हो रहा है, इसी के लिए हम लोग चिंतित हैं।